ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं। आज भगवत गीता का 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, जहां हम अर्ध अपनी गीता को समाप्ति देंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 9वें अध्याय के 34वें श्लोक समाप्ति बिंदु पर है। पिछले श्लोक का थोड़ा सा सारांश लेते हुए अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से कहा कि धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त राजश्री के लिए तो कहना ही क्या, क्योंकि अगर मैं पाप आत्माओं का भी उद्धार कर देता हूँ तो ऐसे जो भक्त हैं, धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, उनके दुख को क्यों नहीं मैं दूर करूंगा। इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर भी जो मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाता है, वो भी परम धाम को प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संसार को लोगों ने कई श्रेणियों में बांटा, परंतु किसी के लिए भी ये सुखमय स्थान नहीं है। ये अनित्य दुख में है। यहाँ इस संसार में केवल दुख ही दुख है। किसी भी भले मनुष्य के लिए ये रहने लायक नहीं है। ये संसार अनित्य है, अर्थात एक ना एक दिन इसका नाश होना अवश्य है। लेकिन इसके भी दूसरा भी एक संसार है जो नित्य है, अविनाशी है, जहां दुख नहीं है, केवल नित्य और आनंद में ही है। वो कौन सा है? प्रभु का धाम। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा जन्म तो ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ है, इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो और शीघ्र मेरे ही धाम को प्राप्त करोगे। प्रभु की सेवा का कहने का भाव है कि जो उनकी आज्ञा मानते हैं, उनके कहा अनुसार चलते हैं, तो तुम्हें भी फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोग, चाहे वो छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, कोई भी हो, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती है। समाधान केवल एक ही है, उस परमात्मा की भक्ति। यही सबसे सुलभ है और इसी से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। कहने का भाव है कि कोई भी ऋषि हो, ब्राह्मण हो, सिर्फ यही नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए ही भक्ति है। जो परमात्मा को सच्चे मन से चाहेगा, चाहे वो छोटा बड़ा हो, स्त्री पुरुष हो, कोई पशु पक्षी भी हो, तब भी वो परमात्मा की शरणागति जा सकते हैं। इसी संदर्भ में अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त
त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। बहुत ही सुंदर श्लोक। प्रभु अपने मुखारविंद से इसमें क्या उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, नित्य प्रति मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता लीन होने पर तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त होगे, तुम मेरे ही धाम आओगे। यहाँ पे भगवान कहने का भाव है कि मेरे नित्य चिंतन करो, अर्थात दिन रात हमारी जीवा पर उस परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। मेरे भक्त बनो, अर्थात इस मोह माया संसार में कोई माया का भक्त है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए भक्ति कर रहा है कि मुझे ये मिल जाए, अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए भक्त नहीं बनो, मेरे भक्त बनो। उस परम पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके भक्त बनो, जैसे श्री हनुमान जी बने। केवल परमात्मा का चिंतन। मुझे नमस्कार करो, अर्थात हम नमस्कार किसको करते हैं? जिसके लिए हमारे मन में श्रद्धा होती है, जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसकी बात मानते हैं। तो परमात्मा की ही बात मानो, उसके आगे अपने सर को झुकाओ, नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। पूजा अर्चना का मतलब ये नहीं होता कि सदैव घंटियां ही बजानी है या ये करना, ये सब बाहरी काम है, ये भी होने चाहिए। लेकिन पूजा अर्चना उसको पूजना जिसकी आप हृदय से बात मानते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। जैसे हम अपने माता पिता को पूजनीय मानते हैं, अपने गुरु को पूजनीय मानते हैं, उसी तरह भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो, मतलब मेरी आज्ञा में रहो, वही असली पूजा है। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर जब तुम मेरी प्रेमा भक्ति में पूरे डूब जाओगे तो तुम निश्चय ही फिर मुझे प्राप्त करोगे। मन मना भव, यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं मन मना भव, अर्थात मन वही लगता है जहाँ अपनापन होता है। और परमात्मा को, यहाँ भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? अर्जुन। कि तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूला, पर तू जरूर भूल गया, इसलिए तेरे को मेरे मन वाला होना चाहिए। अपने मन को मेरे मन के साथ जोड़ दे, अपने मन को, अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दे। मद भक्त, मेरा भक्त हो जा। केवल तू केवल मेरे साथ ही अपनापन रख, इस संसार के साथ नहीं। मैं इस वर्ग का हूँ, मैं इस आश्रम में हूँ या इस संप्रदाय का हूँ, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ। भगवान कहते हैं इस प्रकार वर्ण आश्रम सब में अपनी अहमता को देखते हैं कि मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये घर है, मैं इस संप्रदाय का हूँ, इस जाति का हूँ। भगवान कह रहे हैं कि इस असत रूप को छोड़कर, अपनी अहमता को छोड़कर तू सिर्फ ये सोच कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। यही सिर्फ तेरा अपनापन होना चाहिए कि प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। इसके अलावा किस जाति का है, किस वर्ण का है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ये बात मन से निकाल दो। मध्य जी, मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात खाना पीना सोना जागना जो भी क्रियाएं करते हैं सब परमात्मा को अर्पित करके ही करनी चाहिए। उन सबको मेरी पूजा ही समझ। अगर कोई काम धंधा कर रहे हैं तो ये समझे कि ये भी परमात्मा की पूजा है। खाना पीना सोना जागना जो भी क्रियाएं हैं यही समझे कि ये भी भगवान की पूजा है। माँ नमस्कारम, माँ नमस्कुरु, मतलब मेरे को नमस्कार कर। कहने का भाव है कि जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल सामान्य विधान है उसमें तू प्रसन्न रह। मैं चाहे तेरे मन का या तेरे मन के विरुद्ध फैसला लूं तो भी तू उसमें प्रसन्न रह। मेरी शरण होने पर भी किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा अगर होती है तो वह मेरी शरणागति कहाँ हुआ? अगर हम परमात्मा की शरण में जाकर भी केवल सुख सुविधाएं ही मांग रहे हैं कि मेरे मुझे ये मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मुझे इतना धन मिल जाए, मेरी ये मान प्रतिष्ठा हो जाए, मुझे इतना सौंदर्य मिल जाए, तो भगवान कह रहे हैं ये सिर्फ सुख सुविधाएं अपने लिए ही तो मांग रहा है, फिर मेरी शरणागति क्या हुआ? वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाएगा जो अपनी कुछ भी इच्छा ना रखे, मेरी मर्जी में ही अपने मन को मिला दे कि हे प्रभु जो आप कह रहे हैं वही हमें स्वीकार है। अर्थात मेरे द्वारा कोई भी अनुकूल प्रतिकूल घटना होती है तो वो मेरे परायण रहने वाला, अर्थात
उनकी ही इच्छा से माननी चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप में नहीं दिखती। मतलब चाहे हमारे फेवर में चीजें हो या हमारे फेवर में ना हो, तो उसमें विषमता नहीं होनी चाहिए, केवल प्रभु इच्छा ही दिखनी चाहिए। मेरा किया हुआ विधान चाहे तुम्हारे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे, उसको मेरा ही प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। जो हो रहा है उसे परमात्मा की विशेष कृपा ही माननी चाहिए। क्योंकि कभी भी मनुष्य अपनी बुरी घटनाओं को नहीं चाहता, ना उनको करना चाहता है, ना कभी दूर दूर तक ऐसा विचार करता है कि मेरे साथ कुछ भी घटित हो जाए, कुछ बुरा घटित हो जाए। फिर भी अगर उसके साथ कोई बुरी घटना होती है, तो वो प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा छोड़कर, उन्हीं की कृपा, उनका प्रसाद मानकर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए। मतलब हर हाल में उसको प्रसन्न रहना चाहिए, प्रभु की ही आज्ञा में ही रहना चाहिए। जैसे गुरबानी में भी आता है, तेरा बाणा मीठा लागे, यही भगवान कह रहे हैं कि उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। किंतु मेरे को विधान करने वाला लेकर होनी विधान करने वाले को लेकर होनी चाहिए। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल न होता, तो प्राणी मात्र का परम सुदय है, मैं उसके लिए ऐसी घटना करता ही क्यों। कहने का भाव है कि अगर उसी में ही उसका लाभ है, ये उस समय समझ नहीं आता, लेकिन बाद में हम कहते हैं कि अच्छा हुआ ये काम प्रभु ने जैसे किया, उसी में ही, परमात्मा के ही विधान में ही परम प्रसन्न रहे। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में कैसी कैसी परिस्थितियों में क्या क्या कर्म किए। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं, मेरे कर्मों को कैसे काट देते हैं। मैं तो आपके विधान को कुछ भी समझ नहीं सकता, और मेरे आपके विधान को समझने की मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं। मुझे तो केवल आपकी तरफ ही देखना है। कारण कि आप जो कुछ भी विधान रचते हैं, जो भी लीला रचते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उसमें आपका ही हाथ है, अर्थात आपका ही किया हुआ होता है, जो मेरे लिए परम मंगलकारी है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है मां नमस्कुरुम, अर्थात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा ही मन में धारणा रखनी चाहिए। मत परायण, अर्थात मेरी, प्रभु कह रहे हैं कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचित मात्र भी स्फुरना नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए। हाथ अपना ज्यादा ना सोचे, जो परमात्मा ने किया है, जो उनकी है, मेरे लिए वही श्रेष्ठ है, ऐसे मन में भाव रखने चाहिए और अपने आप को पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए, जिससे मैं मेरेपन का दूर हो जाए और हम भी परमात्मा के साथ एकाकार हो सके। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे और इसी के साथ हमारा 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान योग समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। थैंक यू संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बापू जी का धन्यवाद जिसने आपसे जोड़ा और इतने अच्छे श्लोक, इतने मतलब सरल तरीके से आप समझाते हैं।